Friends, today I will teach you about Coulomb's law. Coulomb's law के बारे में जानने से पहले मैं दो चीज आपको बताना चाहूंगा कि Coulomb's law ने जो बताया था वो ये बताया था कि दो चार्जेस हों उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स लगता है वो किस तरीके से अप्लाई होता है। तो उन्होंने ये कहा कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है, जो बहुत कम हो। पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है वेरी लेस चार्ज। टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस मान लीजिए Q1 एंड Q2 है और एक दूसरे से ये r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, मान लीजिए। तो कूलॉम ने ये कहा था कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इंटरेक्शन फोर्स। इंटरेक्शन फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों को कंबाइंड नाम से जाना जाता है इंटरेक्शन फोर्स। तो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो दोनों स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये चार्जेस बढ़ेंगे यानी इन चार्जेस की अमाउंट यानी क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और इस तरीके से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब सेकंड बात इन्होंने ये कही थी कि जो फोर्स लगता है इनके बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच की डिस्टेंस r है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1/r स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और यहां से अगर प्रोपोर्शनल साइन फिनिश करते हैं तो यहां कांस्टेंट लिया इन्होंने k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पर k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वैल्यू होती है 9 × 10 टू द पावर 9, जिसमें एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, कुछ भी बोल सकते हो आप। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो इस तरीके से ये कूलॉम्स लॉ को हम किस तरीके से अप्लाई करें। इस वर्ड में हर दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, लेकिन इसको हम मतलब डेली लाइफ में क्यों नहीं इसको मालूम कर पाते, क्योंकि जो पॉइंट चार्जेस होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है इतनी कम होती है कि वो हमको पता नहीं पड़ पाता कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगा हुआ है। जब बहुत अमाउंट या ऐसे कह सकते हैं बहुत क्वांटिटी वाले चार्जेस अगर लें तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। फॉर एग्जांपल आप एक अपने हाथ में एक मैग्नेट और एक आयरन पीसेस ले लें और एक दूसरे के पास लेकर के आए तो वो उसको अट्रैक्ट करती है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी में कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड मैं पहला एक आपको एग्जांपल समझाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप इस कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करोगे। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10 टू द पावर -7। ये दो स्फीयर हैं, एक स्फीयर पे चार्ज है 2 × 10 टू द पावर -7 कूलॉम और इससे कुछ दूरी पर दूसरा स्फीयर है जिस पर चार्ज है 3 × 10 टू द पावर -7 कूलॉम और ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सीधा सा है, ये Q1 की वैल्यू हो जाएगी, ये Q2 की वैल्यू हो जाएगी और ये R बराबर हो जाएगा। अब मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था F होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको आप मोड में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर इसमें वैल्यू रखें तो k की वैल्यू मैंने बताई थी 9 × 10 टू द पावर 9 होती है, Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 × 10 टू द पावर -7 और Q2 की वैल्यू 3 × 10 टू द पावर -7 अपॉन R स्क्वायर। R है 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करके लिखा जाता है। तो R = 30 सेंटीमीटर को लिखेंगे 30 × 10 टू द पावर -2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए।
ठीक है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻², इसको हम मीटर में लिख सकते हैं। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर होता है। अब इसे सॉल्व करें तो f = 9 × 2 × 3 6। अब 7 - 7 - 7 तो 40 होते हैं और प्लस के 9 है, तो माइनस के 14 में प्लस के 9 को ऐड करेंगे तो 10⁻⁵ अपॉन 30 × 30 × 10⁻⁴। तो अब 6 × 5 = 30, 3 से ये 3 बार कटे, 3 से ये 10 बार, तो इस तरीके से ये निकल के आया। -4 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 × 10⁻⁵ × 10⁻+ प्लस के 4 हो जाएंगे अपॉन 50। अब -5 में 4 ऐड करेंगे तो -1 बचे, तो f = बचा 3 × 10⁻⁻1 अपॉन 50। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/50 × 10⁻⁻1। 50 में 3 का डिवाइड लगा देंगे, तो नेचुरली आप डिवाइड लगाएं तो इस तरीके से लगा सकते हैं। डिवाइड नहीं जा रहा तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ाया, फिर भी डिवाइड नहीं आया तो एक 0 और बढ़ाया, और 5 6 जा होते हैं 30। तो इस तरीके से 0.06 × 10⁻1। जब इस 2 माइनस को हटाएंगे तो 2 माइनस इसमें ऐड कर देंगे, 6 × 10⁻³ न्यूटन। This is the force of attraction between two charges which are situated to 30 cm apart to each other. This is the use of Coulomb's law. तो आप कूलॉम्स लॉ के यूज इस तरीके से अपने न्यूमेरिकल बेसिस बहुत सारे दे रखे हैं एनसीईआरटी बेस पे कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसकी वेक्टर फॉर्म और आगे की चीजें पढ़ाऊंगा। आप रेगुलर इसको देखते रहें और मैं रेगुलर वीडियोस आपके लिए डालता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।